आज हम पढ़ेंगे भिन्न। यह हमारा गणित में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और भिन्न क्या होता है? जब हम कोई भी एक संख्या है उसे दूसरी संख्या से जब विभाजित करते हैं तो इस प्रकार से उसको लिखते हैं, जैसे 2/4। इसका मतलब है दो को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? 2 को हम 4 भागों में बांट रहे हैं, ये हमारा एक भिन्न बन जाता है। मतलब कोई भी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिखते हैं वो हमारा भिन्न कहलाएगा। और एग्जांपल दें, जैसे 4/10, 12/15, ये सब हमारे भिन्न है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर की संख्या को इतने भागों में बांटते हैं। जैसे 4/10 इसका मतलब हुआ 4 को हम 10 टुकड़ों में बांट रहे हैं, टुकड़ों में काट रहे हैं। 12/15 इसका मतलब हुआ कि 12 को हम 15 बार छोटा छोटा तोड़ रहे हैं। बटे का ये मतलब होता है। भाग का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या को भिन्न में अंश कहेंगे हम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नोमिनेटर, अंश। नीचे वाले को हर। ठीक है, हमेशा याद रखिए भिन्न में नीचे की जो संख्या होती है हर, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती, 0 के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका कारण ये है, मान लीजिए कि हम 5/0 लिख लिए तो हम 5 को 0 भागों में तो कभी बांट नहीं पाएंगे। बटे का क्या मतलब? उतने भागों में बांटना। लेकिन यदि 5 में 0 का बटे हुआ, इसका मतलब उसको हम कभी भी 0 किसी को बांट सकते हो, 0 टाइप नहीं बांट सकते ना, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत बार कटेगा वो। इसलिए ये वाला भिन्न नहीं होता। तो हर हमेशा जो होता है हमारा नीचे वाली संख्या, वो 0 के इक्वल नहीं होता। यही हमारा भिन्न का नियम है। अब हम छोटे छोटे भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे और उसको घटाना कैसे घटाते हैं ये सब सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है भिन्नों को जोड़ना। मैं छोटा छोटा दोस्त एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2/6 धन 3/12, ये हमारा दो भिन्न है, इसे हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वो कहता है कि जो हमारा हर होता है, इन हरों को हमको लेना पड़ता है एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक 2। अब हमारा देखिए 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम उसको गुणनखंड विधि से लेंगे एलसीएम, तो 6 और 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे। ये होता है गुणनखंड विधि, एलसीएम निकालने। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं। जैसे कि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2 से यदि इन संख्याओं का भाग चला जाएगा तो हम 2 को लेंगे। 2 कितने बार जाता है? 6 में 3 बार। 12 में कितने बार जाता है? 6 बार। अब यदि फिर दोबारा इनमें 2 का जाएगा तो फिर 2 लेंगे। तो इसमें 3 में नहीं जा रहा तो 3 को जैसे तैसे लिखेंगे। इसमें 3 बार जा रहा है 2 का। अब इन दोनों तीनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 लेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब एलसीएम क्या होगा हमारा? एलसीएम बराबर ये बाहर की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, तो हमारा इन दोनों का एलसीएम आया 12। ठीक है, ये 12 यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, हर से एलसीएम में गुणा करेंगे, मतलब कि कितने बार जाता है वो भाग करेंगे। तो 6 का टेबल इतने बार पढ़ेंगे, 6 का दूनी इतने बार पढ़ेंगे कि 12 से ज्यादा ना हो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो कितने बार गया? 2 बार। तो 2 का है बार गया है, तो इसी संख्या का हम अंश में गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 गुणी 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 बार गया है। तो यह क्या आ गया? 2 दूनी 4। धन है तो हम धन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 12 का 12 में कितने बार भाग जाता है? 1 बार। और 1 का 3 से फिर गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या का, 1 किया 3। अब क्या आ गया? 4 और 3 7/12, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम भिन्नों को जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है। आप
आपको बस क्या करना है, शुरू में दोनों हरों का लघुत्तम समावर्तक लेना है। लघुत्तम समावर्तक लेने के बाद हर से लघुत्तम समावर्तक में भाग करेंगे, जितने बार जाएगा उस संख्या को ऊपर गुणा करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा है 4/5 धन 7/6। इन दोनों संख्याओं का भी हमें जोड़ना है, तो फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2 से लेंगे, 5 बनी जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 3 का लेंगे, 5 बनी जाएगा, 3 का एक बार आएगा, फिर 5 का लेंगे, एक बार 2 3 6, 6 पंचे 30। तो हमारा लघुत्तम समावर्तक 6 और 5 का क्या आ गया, 30। यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब 5 का दूनी इतने बार पढ़ना है कि 30 पे पूरा पूरा चल जाए। तो 5 6 का 30, 6 बार जाते हैं, तो 6 का ऊपर हम 6 बार जा रहा है, तो 6 का ऊपर हम गुणा करेंगे, 6 चौके 24, धन करेंगे, 6 पंचे 30, 5 बार गया इसमें, 5 बार गया। अब 5 के ऊपर गुणा करोगे तो 5 35। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 2 और 3 5/30। ये हमारा उत्तर आ गया। ये है हमारा भिन्नों को जोड़ना। अब हम दूसरा आगे बढ़ते हैं। अब भिन्नों को घटाना सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों का अच्छे से देखना, तो आपका रिवीजन भी होते जाएगा। भिन्नों को घटाना में जैसे हम दो भिन्न लेते हैं कोई से। मान लीजिए कि 4/10 ऋण 3/5, ये हमारे दो भिन्न है, इन दोनों को हमें घटाना है। फिर क्या करेंगे, नीचे की संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, 5 और 10 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बार, यहाँ भी 5 आएगा। फिर 3 से ले जा रहा है, तो सीधे 5 लेंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 2 पंचे 10। तो हम दोनों 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तक हमारा 10 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नीचे 10 को लेंगे। 10 का टेबल इतने बार पढ़ेंगे कि 10 में चला जाए तो एक बार जाएगा, 10 एकम 10 और 1 करेंगे तो 4। ठीक है, ऋण करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का 2 बार टेबल जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 6। अब 4 में से 6 घटाएंगे तो हम आएगा ऋण 2/10। तो ये हमारा आंसर है। क्योंकि ये हमारा छोटा संख्या है, इससे बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो नहीं घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटा देंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा। अगला देखो, एक और बता दें, 6/10, ठीक है, ऋण 5/8। ठीक है, इसको घटाना है, इसके एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे, 5 बार गया 4 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 5 बार गया 2 बार गया। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 बार 1 बार। इन सबको आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। इनका सबका लघुत्तम समावर्तक कितना आया हमारा यहाँ पे, 40 है। अब 10 का टेबल इतने बार पढ़ेंगे 40 में चल जाए, 10 चौके 4 बार जाएगा, है ना। अब 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 6 24, ऋण कर देंगे क्योंकि ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। 8 का टेबल इतने बार पढ़ेंगे 40 में जाएगा, तो 8 पंचे 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा ऊपर करोगे अंश में भी, तो 5 25, तो 24 में से 25 का है तो ऋण 1 आएगा बटे 40। ये हमारा भिन्न को घटाना। ठीक है, चलिए, ये तो घटाना हो गया। इसी प्रकार से हमको घटाना होता है भिन्न। अब हम भिन्नों को गुणा करना सीखते हैं। ठीक है सर, गुणा हो गया सर, एक तो समझा दो। मान लीजिए कि 4/6 है, गुणा करना है 6/8। तो गुणा करने में सीधा सीधा नियम होता है, इसमें हमें ज्यादा एलसीएम वगैरह कुछ नहीं निकालना पड़ता। आमने सामने की संख्याओं को सीधे आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे,
4 का दूनी 6 बार, तो 4 6 24, तो यह 24 आ जाएगा। बटे में 6 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 4 48, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि 4/5 गुणित 3/4, इसको करना है। आगे करो, आज तक करेगी सॉल्व, इसको गुणा करो। पहले वहां पे देखो, अब करो सामने। जैसा भी ऊपर किए हैं ना, वैसे ही आपको इसको गुणा करना है। वेरी गुड। ठीक है, 4 का 3 बार पढ़ेंगे तो 4 की 12, 5 का 4 बार पढ़ेंगे तो 5 के 20। इस प्रकार से हमें गुणा करना होता है। ठीक है, बाकी संख्याओं का आप खुद से ट्राई करेंगे। अब भाग करना देखते हैं। सर भाग हम करेंगे। भाग करने के लिए क्या करते हैं देखिए, 4/4/5 भागे 2/3। अब ध्यान देंगे भाग करते समय जो हमारी दूसरी भिन्न है, हमारी दूसरी भिन्न कौन सी, ये है। इस भिन्न का हम लेते हैं व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मतलब होता है जैसे 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा 2/1। 3/4 है तो इसका हो जाएगा 4/3। मतलब कि अंश और हर आपस में बदल जाते, पलट जाता है। तो इसका 4/5 करेंगे और यहाँ चिन्ह क्या होगा हमारा, भाग क्या वो हो जाएगा गुणा, और ये इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3/2। अब हमारा भाग क्या है, गुणा में बदल गया, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। 4 किया 12, 5 दूनी 10, ये हमारा उत्तर आ गया इसका। ठीक है, चलिए एक और सवाल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक हमारा 6/10, ठीक है, आगे 3/4 करो। आप इसका बन जाएगा, करो अभी जैसा बताएं वैसे बोल बोल के करना है। 4/3। हाँ, इसका 30 4 5 6 वेरी गुड। 6 का टेबल 4 बार पढ़े हमने। सबसे पहले इसको व्युत्क्रम में बदला है, यहाँ पे ये व्युत्क्रम बदल दिए हैं। ठीक है, और 6 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 24, और 10 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 30। ठीक है, इस प्रकार से हमें हल करना होता है भाग में। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज, भिन्नों की तुलना करना। क्या करना, तुलना, भिन्न की तुलना करना। जैसे हमें कई बार सवाल में पूछता है तुलना करने को, उसमें क्या होता है हमें बताना होता है। मान लीजिए कि हमारे पास 2-3 संख्याएं हैं, 2/3, 3/4, 4/5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यदि हमको प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, हमें ध्यान दीजिए, बता रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, तीनों संख्याओं का सबसे पहले तो हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे फिर से, क्योंकि हमें इनको तुलना करना है। तो 3, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 5। क्योंकि 2 का टेबल सिर्फ 4 में जाता है, बाकी 3 और 5 में नहीं जाते, इसलिए 3 और 5 को हम जैसे के तैसे लिख रहेंगे। फिर 2 का लेंगे, 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे ही रखेंगे, एक बार गया यहाँ 5 बार गया। ठीक है, 3 का लेंगे, 3 का एक बार गया, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है,
अब 5 का देखिए, 5 बस बचा है तो एक एक बार इसमें चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इन सभी का एलसीएम क्या आया, 60। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 2/3 को लिखेंगे और यहाँ पे हम सामने लिखेंगे बटे में 60। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कौन सी संख्या से गुणा करने पर 3 को गुणा करने पर 60 आया, कौन सी संख्या है वो, 20। 20 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा 60 आता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ नीचे हम 3 को 20 से गुणा करने पे 60 आया है, तो ऊपर की संख्या भी में हम 20 ही लेंगे। ठीक है, नीचे की संख्या में लिए हैं तो ऊपर की संख्या में 20 लेंगे। तो हम 2/3 को हम लिख सकते हैं 40/60। अब दूसरा हमारा भिन्न है 3/4। 3/4 में भी देखेंगे ध्यान से, 4 को किससे गुणा करने पे हमको 60 आया है। ठीक है, तो 15 का जब टेबल हम 4 बार पढ़ते हैं तब 60 आता है। 15 कम 15, 15 30, 15 45, 15 चौके 60। तो नीचे हम 15 से गुणा किए हैं, इसलिए हम अंश में भी 15 का गुणा करेंगे। तो 15 दिया 45, तो हम 3/4 को लिख सकते हैं 45/7। अब हमारा चौथा बचा 4/5। इसमें भी ध्यान देंगे कि नीचे हमको 60 लाना है, तो कितने से गुणा करने पे 60 आता है, तो 12 का गुणा 5 बार करते हैं तब 12 पंचे 60। तो 12 का नीचे गुणा किए हैं तो ऊपर भी 12 आएगा। ठीक है, 12 का टेबल अब 4 बार पढ़ेंगे, 12 का 12, 12 24, 12 किया 36, 12 चौके 48। तो ये हमारा आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारे भिन्नों को बदल के ले आए। अब इसमें हमको अंश को देखना होता है, जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 48/12 ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, किसकी है ये, 4/5 की। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी हमारी, सबसे कम किसमें अंश, 2/3 में, कितना है 40/50। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी हमारी 2/3। तो इन तीनों में हमने तुलना किया। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न 4/5, सबसे छोटी भिन्न 2/3। और यदि इनको क्रम से जमाना हो, आरोही अवरोही से क्रम से जमाना हो, तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम क्रम से जमा सकते हैं। क्रम से जमाना दो, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही मतलब यहाँ होता है छोटे से बड़ा की तरफ जाते हैं। सबसे छोटा क्या है हमारा, 2/3। उसके बाद कौन सी बड़ी भिन्न है, 3/4। उसकी सबसे बड़ी क्या है हमारी, 4/5। तो इस प्रकार से इसको जमाते हैं। अवरोही को करने के लिए क्या करते हैं, हम उल्टा करेंगे, सबसे बड़ी को लेंगे 4/5, फिर जो संख्या हमारी बड़ी रहेगी उसकी तरफ मुंह को खोल देंगे और जो छोटी रहेगी उसकी तरफ बंद रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा हमारा 2/3। इस प्रकार से हम भिन्नों को तुलना भी करना आता है। एग्जाम में आपको जब भी पेपर दोगे तो आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें जमाने के लिए पूछता है। तो इस प्रकार से हमें हल करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।